आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नमस्कार, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया A1 न्यूज में। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो आइए दिखाते हैं ये खास कार्यक्रम। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज का प्रहरी हिंदी दैनिक और जय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड 2022 का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड 2022 कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक LIC, सह प्रायोजक यमुना एक्सप्रेसवे, इफ्को और ओजसविंस क्यूरूट है, जिनके विशेष सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस रहे, जो आधिकारिक कारणवश नहीं आ सके। उन्होंने सभी अवार्डी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व जस्टिस MM कुमार, सदस्य NHRC डॉक्टर रोजर गोपाल, हाई कमिश्नर त्रिनिदाद एंड टोबैको कार्यक्रम में मौजूद रहे। यमुना एक्सप्रेसवे के CEO अरुण वीर सिंह ने सभी अवार्डी प्रतिभागियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू सेक्रेटरी राधेश्याम मिश्रा ने कार्यक्रम की सराहना की। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने सभी अवार्डियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। LIC के प्रबंध निदेशक राजकुमार ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों से देश में अच्छा करने वालों को नई ऊर्जा मिलती है। LIC उनके हर कदम पर साथ खड़ी है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा, देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं, पर्टिकुलरली जो सिविल सर्विसेज हैं या आर्मी वगैरह के हैं, उनको बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे अन्य कार्य क्षेत्र भी हैं, यहाँ योगदान रहता है इंडिविजुअल्स का भी, व्यक्तिगत रूप से या संस्थाओं का भी। तो इस तरीके का सम्मान मिलना एक बहुत गौरव की बात है हम सबके लिए कि अन्य जो संस्थाएं हैं उनको भी इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये जो आज सम्मान मुझे दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए है, जिसके साथ मैं पिछले 39 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और आज प्रबंध निदेशक के पद के ऊपर कार्यरत हूँ। LIC का जो सहयोग है देश में और इस कार्यक्रम में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, LIC का 1956 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था और LIC बनी थी, तब से लेकर हम जीवन बीमा का प्रसार कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, पूरे भारत में। और जो आम जनता की बचतें हैं उनको मोबिलाइज करके राष्ट्रीय निर्माण में उस पैसे को लगाते हैं। मैं आपके लिए ये बताना सही समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे टोटल कुल परिसंपत्तियां हैं वो 41 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हैं और उसमें से लगभग 30 लाख करोड़ हमने राष्ट्र निर्माण के अंदर भारत सरकार या जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं उनको लोन के लिए दे रखा है। आज का कार्यक्रम स्पॉन्सर करने के लिए हमें खुशी है कि ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उन लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, उसके साथ हमें जुड़कर बहुत खुशी का महसूस हो रहा है। और भारतीय जीवन बीमा निगम इस तरीके के कार्यक्रम को पहले भी प्रायोजित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।
राष्ट्र गौरव सम्मान के बारे में बताते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, ऐसे विभूतियों का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। वो अपने उसमें कला के आगे बढ़े, अग्रसर हों। और साथ में जो आज का परिवार ने हिंदी में बोलो, हिंदी में पढ़ो, बात करो, यह भी एक स्लोगन जो दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि भारत तो ऑलरेडी यहाँ से हिंदी की उत्पत्ति रही है। नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यालय भारतवर्ष के अंदर हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर ज्ञान दिया है। और आज पूरी दुनिया मोदी के पीछे भाग रही है। मैं सबसे पहले तो ये जो प्रयास है, मैं इसे प्रयास ही कहूँगा, क्योंकि ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रयास हर साल चलता रहेगा। ये जो प्रयास है हिंदी को सम्मानित और उसको सम्मान मिलने का, ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमको हमारी हिंदी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से ये लोग संतोष जी और उनकी टीम मेहनत कर रही है, उनको मैं शत प्रणाम करता हूँ। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भी इसी को बहुत उत्साहित करते हैं इस चीज़ को। तो मैं सबसे पहले तो अवार्ड जो मिला है मुझे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। अवार्ड बहुत मिलते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ अवार्ड होते हैं जो जिनका कोई मकसद होता है। तो वो जो अवार्ड जिनका मकसद होता है, वो जब आपको मिलता है और उनके द्वारा आप सम्मानित होते हैं, तो वो मेरे लिए गर्व की बात है। ये राष्ट्रीय गौरव सम्मान अपने आप में एक ऐसा शब्द, ऐसा एक एक्सप्रेशन है कि इसमें सब कुछ आ जाता है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मैम, राष्ट्रीय गौरव सम्मान में आके यहाँ पे अतिथि बनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के बारे में? निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए, आज का प्रहरी के कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रीय गौरव सम्मान, इसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि बहुत अद्भुत संयोजन था, जिसमें जुडिशरी के क्षेत्र से ले सकती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ले सकती हैं, सांसद, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पत्रकार और भी स्वनामधन्य चिकित्सक, बहुत सारे जो जिसको कह सकते हैं भारत और भारतीयता को लेकर के पूरे भारत से विभिन्न प्रांतों से जो अलग अलग फूल जो अपने अपने क्षेत्र में अपना बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, उनको लेकर के आज का ये कार्यक्रम हुआ और उनको ये सम्मान दिया गया। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि निश्चित ये खोज है और यह खोज इतना सहज नहीं होता है कि कौन किस क्षेत्र में काम करता है और उनका काम इतना अच्छा है। और यह बोध, और उसके साथ में एक हिंदी का स्लोगन, जैसा आपने भी देखा कि आप हमसे हिंदी में बात करेंगे तो हमें खुशी होगी, ये एक बोध जो है जागृति पूरे देश को देना, एक यहाँ के कार्यक्रम से जो सबके साथ में दिया जा रहा था। तो निश्चित हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, जो कि हिंदी एक भाषा ही नहीं हम कह सकते हैं, भाषा के साथ एक बोध है, एक संस्कृति है, भारत भाव है, तो इस भाव को पूरे देश को देना, इस नज़रिए को, ये बहुत अच्छा लगा। और निश्चित हमें ठीक है, अंग्रेज़ी एक भाषा हो सकती है, अलग अलग भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेज़ी एक भाषा है, अंग्रेजियत हमें नहीं लादना है, हमें हिंदी का ही विस्तार करना है, क्योंकि यह भारत है और भारत में हम सब लोग एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ही करती है। तो इस नाते एक मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में आकर के, बहुत अच्छा संयोजन था। इस कार्यक्रम के बारे में हमारे माध्यम से आप जनता को क्या बोलना चाहेंगी कि कैसे वो इस अलग अलग क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे लोग सम्मान हुए, तो जनता कैसे इसे प्रोत्साहित हो? निश्चित रूप से मैंने देखा कि गहरे पानी पैठ जिसको कह सकते हैं, यहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिद्दत से करें, एक जुनून से करें और लोक कल्याणकारी काम करें। तो निश्चित रूप से यह संगठन है जिसको मैं कह सकती हूँ, तो वह ढूंढ ही लेगा आपके कार्यों को कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। और निश्चित ऐसा गौरव का सम्मान मिलेगा लोगों को, तो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को काम करना चाहिए।
और पूरा भारत है, हमें देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह बोध सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों के बीच में जाएं, अपना काम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, तो निश्चित ऐसा प्रोग्राम में अवार्ड मिलता ही रहेगा जो हमें गौरव बोध कराएगा। राष्ट्र गौरव सम्मान अवार्ड कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पूर्व जस्टिस और NHRC के सदस्य MM कुमार ने कहा, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि ऐसे कार्यक्रम द्वारा समाज को उत्थान होता है, समाज गतिशील होता है, प्रगतिशील होता है। आज का क्या संदेश है सर? आज का यही संदेश है कि भारत आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, खुशियाँ और उल्लास हर एक दिन में आए। थैंक यू। मैं डॉक्टर गोपाल। इस भारतीय गौरव सम्मान कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सुंदर आयोजन रहा और मैं समझता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना वास्तव में बड़े गर्व की बात है और बहुत ही सुंदर ये आयोजन था। और संभवतः मैं इसके लिए जो हमारे आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, AKP न्यूज़ और हमारा जो AKP मीडिया है, उसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। तो ये अलग अलग जो प्रांतों से लोग आए हैं उन्हें सम्मान किया गया, तो उस समय आपको क्या लग रहा था कि अलग अलग किन और क्षेत्रों में और कार्य बढ़ाने चाहिए? देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई सम्मान किसी को दिया जाता है तो उससे दो चीज़ें होती हैं। उसका सम्मान होता है तो मान प्रतिष्ठा तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसको उस क्षेत्र में और अच्छा और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो उसके लिए ये जो आयोजक मंडल है कार्यरत है और इन लोगों को जिनको आज सम्मानित किया गया और उनको ये राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया गया, तो उससे वो लोग और ज़्यादा प्रेरित होंगे और ज़्यादा अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार और बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक आउटरीच होगी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो और भी लोग इस क्षेत्र में आगे आएंगे। राष्ट्र गौरव सम्मान अवार्ड से सम्मानित होने वाले अवार्डी प्रतिभागियों ने खुशी जाहिर करते हुए इंडिया एवन न्यूज से खास बातचीत की। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? अनुराधा, डॉक्टर अनुराधा। ओके, सो आपको ये राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला है, तो हाउ आर यू फीलिंग वेरी प्राउड। इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड अच्छा लग रहा है। बस ये लग रहा है कि जो काम किया है तो ये उसी का सम्मान है। साइंस बहुत देखते हैं, लेकिन आपको वैदिक साइंस में ये अवार्ड मिला और एस्ट्रोलॉजी में, तो आपने कैसे सोचा कि एस्ट्रोलॉजी? काउंसलिंग पार्ट भी आता है इसमें, कुछ टेक्निक्स हैं जो माइंड से रिलेटेड, मतलब जो बच्चों को देते हैं, काउंसलिंग पार्ट भी आता है। बस उस सब में काम करते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं। डिप्रेशन बहुत है आज के समय में, स्ट्रेस बहुत है, तो बच्चों को उभारते हैं, लोगों को उभारते हैं। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ राष्ट्रीय गौरव सम्मान का, जिन्होंने इस तरह से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को राष्ट्रीय गौरव सम्मान दिया। और मैं श्री राम राज्य परिषद से हूँ, ऑथर हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, एजुकेशनलिस्ट हूँ। एंड एजुकेशनलिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है कि हम देखेंगे कि हमारी संस्था वैदिक एंड एथिक एम्पावरमेंट पे काम करती है। और पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे, फिलॉसफी एक वर्ड बड़ा कॉमन है और भारत उसको दर्शन कहता है। दर्शन वो है जो हमारे यहाँ से बुद्ध ने या विवेकानंद ने जिसको देखा है, जिसको समझा है, और फिलॉसफी है जिसको समझा है। तो इसी दर्शन के ऊपर, हिंदुइज्म रिसर्च के ऊपर हमारी संस्था उसी एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। और यंग किड्स के लिए रेजिंग किड्स प्रोग्राम पर छोटे बच्चों के साथ और मिशन IAS के साथ बड़े बच्चों के साथ काम कर रही है। तो उसी के लिए यहाँ पर भी हमें आमंत्रित भी किया गया और हमारा सम्मान भी किया गया। इस सम्मान को देने के लिए, इतना बड़ा सम्मान समारोह के लिए मैं संतोष दुबे जी को राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड को अनेक अभिनंदन देती हूँ, बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ ईश्वर से, प्रभु हरि से मैं व्यक्त करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह से वो दो दुगनी और चौगनी तरक्की करे और इसी तरह से अनेक लोगों को सम्मान दे ताकि वो मोटिवेट हो। भारत में अनेक लोग मोटिवेट हो क्योंकि अवार्ड से लोग मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद। श्री सुचित्रा श्री, मैं 10 महाविद्या की शादिका हूँ और आज के प्रहरी में मैं बिजनेस एडिटर भी हूँ।
इस भारतीय गौरव सम्मान में, इस कार्यक्रम में जुड़ के आपको सम्मानित किया गया है और जुड़ के भी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं और पिछले 8 वर्षों से संतोष भाई इस चीज़ को मनाते जा रहे हैं और दूर दूर से जो इस योग्य है उनको बुला के सम्मानित करते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुला के सम्मानित करते हैं। और कोरोना काल जैसे परिस्थिति में भी इन्होंने अपने कार्य करना नहीं बंद किया, जबकि बहुत सारे लोग अपने ऑफिस बंद करके बैठ गए थे। ऑफिस बंद करके बैठने के बाद भी इनकी मैगजीन और पेपर न्यूज हमेशा आते रहा सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। और संतोष भाई कभी भी किसी भी समय हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो। इस स्थिति परिस्थिति को उन्होंने ताक पर रखते हुए अपने कार्य को बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इस कार्यक्रम को देखो कितने अच्छे से सफल हुआ है, जो लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे मुख्य अतिथि नहीं आ पाए किसी कारण से। अभी चुनाव भी चल रहा है बीजेपी का, तो कुछ लोग हमारे मुख्य अतिथि थी, वो सब हिमाचल में चुनाव है, अब आगामी गुजरात का चुनाव है। मिला है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए अवार्ड मिला है, मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि इन सारे बड़े लोगों में मेरे को एक अवार्ड मिल रहा है। इतना ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। ओके, सो आप इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे सोचा कि मैं इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए कुछ करूं? क्योंकि मेरे को पॉवर्टी को 2030 तक एंड होते हुए देखना है। वही मेरी मेरे को बहुत खुशी होगी जब एंड हो जाएगी पॉवर्टी, और मेरे को बस पॉवर्टी को एंड करने में बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू। खुर्शीद अहमद वालिद, मैं कश्मीर से हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द कंपनी विजन इंडिया कॉर्पोरेशन, आई एम एमडी ऑफ दैट कंपनी। आई एम वेरी थैंकफुल टू आज का पहाड़ी एंड एपी के उन्होंने रखा है, जहाँ पर उन्होंने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को लाया एक प्लेटफॉर्म के अंदर, और दिस द ग्रेट अचीवमेंट। इसके अंदर हमने एक ये अवार्ड मिलाया, वो ग्रेट अचीवमेंट इन योर लाइफ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आज का पहाड़ी। आई विश देम ग्रेट सक्सेस अहेड। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या? आज का कार्यक्रम जैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो दिस इज वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीम। आई कांग्रेचुलेट ऑल द टीम मेंबर्स हु ऑर्गेनाइज्ड दिस फॉर देयर सक्सेसफुल इवेंट, एंड as being a part of this event, I am being awarded in this event. I am very thankful to Dr. Pesh and also Santosh Dubey ji. नाम डॉक्टर राजेश मल्होत्रा है। मैं जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स का चीफ या प्रमुख हूँ, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही अस्थि रोग विभाग में अध्यक्ष हूँ। और आज मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है इस भारत गौरव अवार्ड को लेके। देखिए, अवार्ड जो है ये इनका जो अभिप्राय होता है ये होता है कि आप दूसरों के लिए और अपने आप के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आप जब इस तरह से जब आप ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते हैं और आप देखते हैं कि लोगों के गौरव लहरा है, आज आपको राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, और एकीपी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मुझे राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए नवाजा। मैं खिलाड़ी हूं, और स्पोर्ट्समैन को जब ऐसे किसी चीज के लिए चुना जाता है, किसी अवार्ड के लिए चुना जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं संतोष दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद रही। डॉक्टर योगेश दुबे जी बड़े भाई हैं हमारे, बहुत बड़े समाज सेवी, हमेशा हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। संतोष दुबे जी भी हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी हेल्प करते हैं। मैं तो खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, अमेरिका की बेसबॉल टीम में खेला हूँ, पहला भारतीय हूँ जो अमेरिका की बेसबॉल टीम में खेला हूँ। मेरी स्टोरी पे मूवी भी बनी है, $10 मिलियन आर्म, ये अमेरिका में बनी है, इसमें जॉन हैम ने काम किया। तो खिलाड़ी तो बड़ा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है जब कोई अवार्ड उसे मिलता है। अवार्ड कोई भी हो, ये राष्ट्रीय गौरव सम्मान बहुत बड़ा अवार्ड है। जी, मेरा नाम कुलराज फोगाट है, मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ, और मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ अपने आप को पाकर बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान है। पूरे देश से प्रख्यात जो बड़े बड़े महान अनुभूति है उनको पुरस्कार दिया जाता है हर क्षेत्र में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी चुनाव के लिए मेरा भी नाम आया। मैं बहुत गर्व फील कर रहा कि ये सम्मान मिलने के लिए इतना बड़ा स्टेज बनाया इंडिया में। सब अपना अपना हुनर में
यहाँ खुद को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा है। इंडिया ऐसे एक जगह है जहाँ पूरा इंडिया ही एक स्टेज है, मगर स्टेज में हम लोग खड़ा नहीं होता, खुद को काबिल नहीं बनाता। हम लोग बहुत टैलेंटेड है, इंडियंस आर बहुत टैलेंटेड फॉरेनर से भी, मगर हम लोग डरता है ना खुद को आगे लाने के लिए। मगर भाई डरा नहीं, सबसे रास्ते से ये चीज सीख लिया कि मेरे को स्टेज पे चढ़ने का है। मैं इस तरह से इधर तक पहुंचा। मैं एक अजय तलवार है और मैं बॉश कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है एंड शुक्रिया फॉर दैट, और इससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा नाम गिरीश मिश्रा है। मुझे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार के लिए इस साल के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके पहले मैंने जो कोविड में काम किया है उसके जो हमारा 3 साल का जो बुरा दौर गया है उसमें जो मैंने सेवाएं दी है उसके लिए इस गौरव पुरस्कार में मुझे चयनित किया गया। इसके ठीक पहले 16 अक्टूबर को मुझे महाराष्ट्र गवर्नर ने और वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझे करवीर योद्धा के अवार्ड से भी सम्मानित किया है। आज ये दूसरा अवार्ड है इसी महीने में, तो मैं इसके लिए भगवान का और अपने पूरे के पूरे माँ बाप और अपने बड़ों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और आगे भी मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, यही मेरी तमन्ना है। शांत मलिक। तो आपको राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं कमेटी में शामिल भी हूँ, मैंने कुछ अवार्ड फाइनल भी किए थे, सम्मान भी मिला है, अच्छा है, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है और इसीलिए लगता है कि कुछ करना चाहिए। हर क्षेत्र में लोग पसंद कर रहे हैं और अपने लेकिन प्रोत्साहन मिले तो उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसके लिए। सर आपने कैसे सोचा कि मेरे को इस फील्ड में आना चाहिए? मतलब कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग्स नहीं रहती, ये रहता है कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि देश में जो स्थिति है कुछ वर्ग की बहुत अच्छी नहीं है। मिडिल क्लास का जो वर्ग है वो भी खिसक के एकदम लोअर क्लास की तरफ चला गया। इसके बारे में क्या कहना? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज के प्रहरी के इस मंच पे मुझे जो सम्मान मिला उसके लिए मैं आज के प्रहरी के सभी पदाधिकारियों को, उनके सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, और ऐसे ही मेरे ऊपर इनकी आशीर्वाद बने जिससे कि मैं समाज के अंदर निरंतर जाकर समाज की सेवा में कार्यरत रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिन मिश्रा काशी से आया हूँ और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विगत 18 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय गौरव सम्मान को शानदार तरीके से हमारे सारे आयोजक जिन्होंने इसमें सहभागिता किया है, पूरे मन और पूरे जोश से उन्होंने इस सम्मान समारोह को आयोजित किया है। मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। और वाकई में यहाँ पर अलग अलग देश से अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और अलग अलग विधाओं में अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया है। वाकई में प्रेरणा देने वाला एक ये मंच रहा है, और निश्चित ही मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में वो अपने क्षेत्रों में और बड़े मन से और बड़े हृदय से कार्य करेंगे, और मैं उन सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं डिवाइन स्थित काशी से। हम रुद्राक्ष का थेरेपी देते हैं और पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज की प्रहरी में हमें जैसे अपने प्लेटफॉर्म पे जो एक हमें इस तरह से रिवॉर्ड दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जो सनातन धर्म पद्धति को एक अग्रसर दिशा में लेके जाने के लिए और जिससे मानव का कल्याण हो और जीवन में लोगों का उत्थान हो सके, बेहतरी हो सके। रुद्राक्ष का पावर जिसका हम उपयोग में लाते हैं उसको बेहतर वे में हम कैसे दिशा दे सके, उसके तहत उन्होंने हमें चुना है। उसके लिए बहुत बहुत आभारी है और आज की प्रहरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपना कार्य को आगे बढ़ाते रहें, हम उनके साथ में। हाँ, मेरा नाम है एन मॉरिस बाबू, मैं एक रिटायर्ड IPS अधिकारी हूँ राजस्थान। आज के कार्यक्रम ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का टैलेंट को पहचान लिया और चुन के सेलेक्ट करके इधर बुला के इतना सम्मान करना और असलियत पहचान करना, ये तो बहुत इस ग्रुप के AKP ग्रुप का तो बहुत
उपलब्धि है ये। आज आपको राष्ट्रीय गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया। मैं इसके लिए ग्रुप को तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मैं गर्व से ये कहूँगा असलियत मतलब जो टैलेंट है, जो सेवा किया है लोगों ने, उसके लिए पहचाना हुआ, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अमिताभ पांडे, आज अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? क्या इस कार्यक्रम के कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। इस कार्यक्रम की हमेशा समृद्धि बढ़ती चले जाए, प्रगति बढ़ती जाए, यही मेरी कामना है। आज आपको अवार्ड मिला है, तो आज राष्ट्रीय गौरव सम्मान से आपको पुरस्कृत किया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि भविष्य में ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और लोगों को सम्मानित किया जाता रहे, यही मेरी शुभकामना है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड 2022 कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में बताते हुए कार्यक्रम की PRO वैष्णवी परमार ने इंडिया एवन न्यूज से बात की। और इसमें देश भर के तमाम गणमान्य अतिथि उपस्थित थे आपको, और इसके साथ ही जितने भी हमारे अवार्डीज थे, वाइस चांसलर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया और भारत को जो है गौरवान्वित करा। तो उन भारत रत्नों को चुन करके यहाँ इस अवार्ड फंक्शन में सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें कि इस मंच का संचालन किस तरीके से अच्छे किया गया, तो इसके लिए देखिए किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है, टीम वर्क होता है। हम तो सिर्फ एक तरीके से आप कह लीजिए कि रास्ते पे चल रहे हैं, पर रास्ते को दिखाने वाले जो हमारे गुरुजी हैं संतोष दुबे जी, और जो जितने भी हमारे आज का प्रहरी के मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। सारी टीम ने बहुत सपोर्ट करा है और मेरा अपना कुछ भी इनपुट नहीं था, जहाँ तक मैं मानती हूँ। जितना भी इनपुट था सारा आज के प्रहरी के टीम का था। मुझे तो सिर्फ डायरेक्शंस मिलते गए और मैं उस रास्ते पे चलती गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अवार्ड फंक्शन। काफ़ी अच्छा अवार्ड फंक्शन था, बहुत अच्छे से इसका जो है फिनिशिंग लाइन पे भी बहुत लोगों को सम्मान भी दिया गया। थैंक यू। राष्ट्रीय गौरव सम्मान के बारे में बताते हुए आज का प्रहरी चीफ एडवाइजर डॉक्टर योगेश दुबे ने इंडिया एवन न्यूज से बात की। सर आपका नाम? डॉक्टर योगेश दुबे। राष्ट्रीय गौरव सम्मान में इस कार्यक्रम में आपको आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे हो रहा है और पिछले 8 वर्षों से लगातार AKP न्यूज़ इस तरीके का राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित करता आ रहा है। और सच कहें तो पिछले कई वर्षों में जो हमारे देश में जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया है, ऐसे लोगों को इस मंच से सम्मानित करना मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है। सो ये कार्यक्रम जैसा हुआ उसमें आपको क्या कहना है? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ और एक तरीके से भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए थे। भारत के कोने कोने से यहाँ पर अवार्डी आए हुए थे और आपने देखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर थे, जम्मू एंड कश्मीर के भी जो है पूर्व जज यहाँ पर उपस्थित थे, सांसद थे, अनेक जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक प्रकार से एक सांस्कृतिक संगम भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में और भी सुंदर कार्यक्रम होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2022 के सफल आयोजन के बारे में बताते हुए आज का प्रहरी हिंदी दैनिक के संपादक और जय चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक संतोष दुबे ने कहा, मेरा नाम वो है जिसकी कमी आज सबके पास है। मेरा नाम संतोष है। देखिए, राष्ट्रीय गौरव सम्मान का संचालन ये हम पिछले 8 सालों से करते आ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम किया, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही वो अपने सर्विस से हटे तो देश भी उनको भूल गया और समाज भी भूल गया। तो ऐसे लोगों को हम पूरे भारत से चुन करके पिछले जो है 8 सालों से ला रहे हैं और लाने के बाद में मैं उनको राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित करता हूं। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने सम्मानित किया तो उनको फिर जाकर के जो है पद्मश्री भी मिला। तो पद्मश्री जो हमारे सम्मानित करने के बाद उनको मिला तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हमने भारत सरकार को कहीं ना कहीं ये जताया कि इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया है, इनको जो है पद्मश्री मिलना चाहिए। तो उनको जो है पद्मश्री मिला। तो आज का प्रहरी की टीम को बहुत ही ज़्यादा हौसला भी बढ़ा कि जो है वो जो है और भी ज़्यादा से
से ज़्यादा हम जो है लोगों तक पहुँचें और उनको ले कर के आएँ और समाज में जो उनके किए हुए कार्य हैं, जो लोग भुला चुके हैं, उनको फिर से ताज़ा करें, जिससे आने वाले लोग जो हैं, आने वाले युवा जो है, उसको एक प्रेरणा मिले और वो अपने बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान कर पाए। ऐसे कार्यक्रम से सर लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो क्या इस कार्यक्रम को आगे भी आप जारी रखेंगे? देखिए, आज का प्रहरी और जो है जय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कार्यक्रम का बीड़ा पिछले 8 सालों से उठाया हुआ है और ये हम निरंतर करते रहेंगे। ये कभी रुकेगा नहीं और ये चलता रहेगा। वर्ष में एक बार पूरे भारत के लोगों में हमारी जो है जूरी टीम है, जूरी कमेटी है, वो चयनित करती है और हम पूरे भारत के लोगों को ऐसे ही निरंतर सम्मान करते रहेंगे और सम्मान की उन्हें ज़रूरत है। हम जो है आप सब लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहेंगे कि जो भी हमारे घर के, समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान और आदर ज़रूर करें, जितना कर सकें। इस कार्यक्रम में जो स्पॉन्सर का सहयोग रहा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस जो है कार्यक्रम में हमारे मुख्य प्रायोजक LIC ऑफ इंडिया थी, जिन्होंने इस जो है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड देश के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले प्रतिभाशाली लोगों को दिया जाता है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है और फिर से उन्हें कुछ बेहतर करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। आपको राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड 2022 का ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, अपराध, सांस्कृतिक, धार्मिक, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखिए आपको A1। तो आज हमने आपको दिखाया राष्ट्रीय गौरव सम्मान का ये खास कार्यक्रम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे एक लाइक करना ना भूलें। देश और दुनिया और फिल्मी जगत की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो आपको रखे A1।